जातिगत जनगणना कराने के लिए मोदी नीतीश को धन्यवाद। जाति सर्वे कराने के लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। मोदी नीतीश मोदी नीतीश को धन्यवाद। मोदी जिंदाबाद। जश्न माहौल का इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं राजनीति भी उधर चल पड़ती है और नीतियां भी चल पड़ती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई कि आपने जातिगत जनगणना कराने का काम किया और राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनकी पार्टी लंबे अरसे तक हुकूमत करती रही, मान्यवर लालू प्रसाद जी केंद्र में किंग मेकर थे, उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती थी, लेकिन इनका जुबान खामोश था। जातिगत जनगणना करा करके केंद्र सरकार ने का ऐतिहासिक काम किया है। लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग मेहनत की है, कांग्रेस भी बोल रहे हैं, आरजेडी भी बोल रहे हैं, जश्न तो कल ही मन गया। अगर वो अपना अधिकार व्यक्त कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना तो अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आपने क्यों नहीं करवाया, रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया? हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार में जाति सर्वे हुआ, कांग्रेस शासित प्रदेश में, उस संवैधानिक प्रावधान के तहत आपने क्यों नहीं करवाया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रिपोर्ट जातिगत जनगणना करा लिया लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। तो क्या मतलब इसका है? तो है कि लेना न देना, अछूछे फूले ना वाला हाल है। तो लेट हुआ तो कल ही मन गया। अरे बुद्धि बटाई नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को राजनीति में ज्ञान कहाँ है? अब तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, इनके पिताजी 1994 में नहीं थे राजनीति में, और नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में हुंकार भर रहे थे कि जातिगत जनगणना कराइए। तो कम से कम चाचा से सीख भी लेते कुछ। राजीव रंजन जी कल केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेके जाति जनगणना कराएंगे, इसको कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल को क्रेडिट लेने की होनी चाहिए आरजेडी, कांग्रेस। देखिए, बिहार आभारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदियों की गैर बराबरी को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और निसंदेह उनका ये फैसला जातीय सर्वे का जो बिहार मॉडल है उससे प्रेरित है। उन्होंने बिहार में सफलतापूर्वक इसे पूरा होते हुए देखा। इनके आंकड़ों के आधार पर कई बड़े निर्णयों को भी देश ने देखा और आज पूरे देश में जो 1994 में संसद में नीतीश कुमार जी ने कहा था और उसके बाद लगातार बिहार में इस मांग को लेकर के नीतीश कुमार जी मुखर रहे। अंततः केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दशकों की ये मांग थी, पिछड़े तबके की, जो अति पिछड़े वर्गों की, जो दलितों, महादलितों, जो अकलियतों की मांग थी, उस मांग को अस्वीकार करके अनुसूचित जाति, जनजाति, तो मुझे लगता है सभी वर्गों को इससे लाभ होगा। योजनाओं के निर्धारण और नीतियों को तय करने में आंकड़ों की भूमिका बेहद अहम है। जश्न मनाया जा रहा है आरजेडी में, क्रेडिट लेने की होड़ जमी है। देखिए, वो अपनी खीस बिटा रहे हैं। अब जिस सवाल पर वो डुगडुगी बजा रहे थे, दरअसल अगर ईमानदारी के साथ अगर वो सोचेंगे तो 90 से 2005 में उनकी सरकारें थी, तो वो चाहते तो बिहार में जातीय सर्वे तो करा ही सकते थे। और केंद्र में लालू जी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, कभी भी उन्होंने यूपीए की तत्कालीन सरकार पर दबाव नहीं बनाया। इसीलिए अब इस सवाल पर जनता भी सब कुछ समझती है
कि 58 साल तक कांग्रेस ने कभी कोई फैसला नहीं लिया और आरजेडी या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जिन राज्यों में भी इनकी हुकूमतें रही कभी भी इस सवाल को लेकर के वो गंभीर नहीं दिखे। राहुल गांधी ने इसके लिए अलग बजट की मांग की है। देखिए, जब एक फैसला हो गया तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह जातीय जनगणना एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी इसके लिए बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी समय पर जरूर किया जाए।